हेलो दोस्तों, कैसे हो? सभी को नमस्कार भाई, सभी को राम राम। मैं भाई योगेश सर चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज देखते हैं कल का जो पेपर हुआ था CHSL का, उसका एनालाइज अपन देखते हैं। भाई कल का जो पेपर था CHSL का मेंस वाला 2022 का, उसका एनालाइज अपन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन जो पेपर में पूछा गया था। एक घन जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर 125 छोटे घनों से बना है। तो भाई देखिए, ये एक घन है, ठीक है, जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, 125 घनों से मिलकर बना है। यानी एक पार्ट में 1 2 3 और एक ये 4 कर लो। एक साइड 2 3 4 और ये 5। इसी प्रकार ऐसे 5, इसी प्रकार ऊपर अपने, ठीक है, इसी प्रकार साइड में। ठीक भाई, जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है, यानी 125 घन से जो मिलके बना है ना, इसकी भुजा यानी एक, ये जो भुजा 1 सेंटीमीटर है, 1 2 3 4 यानी टोटल 5 हो गई भाई। ठीक मेरे भाई, यदि प्रत्येक सतह से माध्यम से एक छोटा घन काट लिया जाए, 1 सेंटीमीटर का हटा दिया जाए, तो शेष का टीएस से क्या बचेगा? देखिए भाई, टीएस से घन का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आप सभी जानते हो, 6 गुणा a स्क्वायर। ठीक है, अब इस घन में से 1 सेंटीमीटर भुजा का एक घन काट लेते हैं, यानी इसके माध्यम से ये वाला काट लिया अपन ने। जब इसमें से ये घन अपन ने बाहर निकाला, तो आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, मान लेते हैं ये घन हमने इसमें से बाहर निकाल दिया भाई, यहां से ऐसे बाहर निकाल लिया। तो इस घन को अपन कौन कौन सी साइड को छू सकते हैं? देखिए, 1 2 3 4 और एक के पीछे 5, और आगे वाली साइड को अपन छू नहीं सकते। क्यों? इसमें से बाहर आ गया, यानी ये पीछे वाली साइड, ये पीछे वाली साइड, यानी आगे वाली साइड नहीं है। ये 5 फेस है, 1 2 3 4 और ये 5, इसके 5 फेस है भाई। ठीक है, यानी इसके 5 फेस है, तो 5 फेस की, तो इसकी साइड कितनी है भाई? 1 सेंटीमीटर। तो एक फेस का एरिया कितना होगा? आप कहोगे सर इसका एक फेस एक स्क्वायर होता है। घन का हर फेस क्या होता है? एक स्क्वायर होता है भाई। तो स्क्वायर का एरिया कितना होगा? साइड इंटू साइड, यानी 1 सेंटीमीटर। अब 5 फेस है, तो 5 का कितना हुआ? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्त, आई बात समझ में? मगर इस प्रकार के अपने पास 6 घन है, इस प्रकार के 6 घन है। वो कैसे? 1 2 3 4 5 और एक के पीछे 6, यानी 6 का कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। जोड़ देंगे भाई। भाई जोड़ा क्यों? किसी भी वस्तु को अपन काटते हैं ना, जिसको अपन छू सकते हैं। देखिए, ये अपने पास है, अब इसको यहां से काटा, तो यहां से भी छू सकता हूं, इधर से भी छू सकता हूं, इधर से भी, यानी इसके जिस सरफेस को मैं छू सकता हूं, उस सरफेस का एरिया ऐड किया। ठीक है भाई, ये कितना हुआ? साइड कितनी है? 5 का स्क्वायर और ये 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए, एक सरफेस इसमें से माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? आप समझने की कोशिश कीजिए। पहले इसमें, इस पूरे सरफेस में अपन ने इस वाले सरफेस में इस पूरे को ऐड किया, पूरे को ऐड किया,
मगर एक भाग आगे वाला भाग, जो आगे वाला सरफेस है, आगे वाला पार्ट, जैसे ये पार्ट, अब इसकी 5 साइड को छू सकते हैं अपन, ठीक है ना, एक साइड को नहीं छू सकते, मगर इसके अंदर वो साइड ऐड है, उस साइड को हटा देंगे तो इसकी आगे वाला पार्ट, ये जो आगे वाला पार्ट है इसका, जो इस घन को काटा है हमने, जो इस सरफेस को हमने बाहर निकाला है उसको हटा देंगे, यानी उसकी एक सरफेस का एरिया कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसी प्रकार ऐसे कितने हैं अपने पास, 6 हैं, तो भैया 6 इसमें से हटा दिया जाएगा, 6 सेंटीमीटर हटा दिया जाएगा। तो ये कितने बन गए भाई, ये कितने आ गए, 150 और ये 24, यानी 174 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी आपका। आई बात समझ गए? ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, सेकंड क्वेश्चन, जो डाटा मुझे मिल पाया है उस हिसाब से मैं आपको एनालाइज बता रहा हूं भाई। 2 सिलेंडर है भाई, 2 हमारे पास क्या है, सिलेंडर है, ठीक है, जिनकी रेडियस का अनुपात, यानी सिलेंडर फर्स्ट और सिलेंडर सेकंड, इनकी जो रेडियस है फर्स्ट और सेकंड का जो रेशियो है वो कितना है भाई, 2:1 है, ठीक है। और इनकी हाइट का, यानी इनकी जो ऊंचाई है, हाइट 1 और हाइट 2 का रेशियो कितना है, 4:5 है। तो पूछ रहा है इनके आयतनों का अनुपात, तो भैया दोनों के आयतनों का अनुपात, दोनों के अनुपात ज्ञात करो, ठीक है भाई। देखिए क्या होगा, ये तो मान लो सिलेंडर फर्स्ट और ये सेकंड का अनुपात क्या है, पाई r स्क्वायर एच, R1 और H1, इसमें भी पाई r स्क्वायर एच, R2 H2। देखिए पाई तो दोनों में कॉमन है, यही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। R1 कितना है, 2 का स्क्वायर 4, H कितना है इसके अंदर 4 इंटू में R2 कितना है 1 का स्क्वायर 1 और इसमें कितना है 5, तो ये कितना आ गया 16:5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। डाटा इधर उधर हो सकता है, जिस प्रकार से मुझे डाटा मिला है मैं उस हिसाब से आपको एनालाइज बता रहा हूं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक वृत्त के बाह्य बिंदु ए से वृत्त के बिंदु डी तक स्पर्श रेखा खींची गई। भाई ये एक वृत्त है, इसका एक बाह्य बिंदु ए है, इस बिंदु से इस वृत्त के बिंदु डी पर एक स्पर्श रेखा खींची गई, ठीक है। जीवा बीसी को ए तक बढ़ाया जाता है। जीवा बीसी जो है ना, बीसी, ये इसकी बीसी जीवा है, इसको ए तक बढ़ाया जाता है भाई, ये बढ़ा दिया, ठीक है। बीसी 10 सेंटीमीटर है, ये 10 बता रखी है भाई क्वेश्चन में, और एसी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एडी का मान पूछा भाई, इस साइड का मान पूछा जिसपे मैंने कांटेदार मार्क किया हुआ है। इजी क्वेश्चन था भाई, इसका फॉर्मूला होता है, देखिए समझिए फॉर्मूला क्या है, एडी का स्क्वायर इक्वल ए बी इंटू सी ए, ठीक है, अंडर रूट, ये पूरा कितना है 10 और 8 18 और ये 8, ठीक है। इसका कितना आएगा 9 दूनी 18 और ये कितना आ गया 8, यानी 16 ये आ गया। तो 9 का क्या भार 3 मेरे भाई, और 16 का क्या भार मेरे भाई 4, तो एडी की लंबाई कितनी हो गई भाई पूरी 12, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, एक इलेक्शन में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया भाई। एक इलेक्शन है जिसमें 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, ये मान लो अपना हो गया इलेक्शन,
इसमें 2 उम्मीदवार ए और बी ने भाग लिया मेरे भाई, ठीक है। 20% लोगों ने मत नहीं दिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया भाई। अपन मान के चलते टोटल अपने पास 100% है, 20% ने मत नहीं दिया तो मतलब 80% ने मत दिया हमें, ठीक है। और 40 मत रद्द हो गए, 40 मत अवैध घोषित हो गए। 40 मत जब अवैध घोषित होंगे तो 80% ने दिया है तो उसमें से ही तो 40 माइनस होंगे। आप कहोगे सर बिल्कुल होंगे। और विजेता को 42% मत मिले, जो विजेता था, जो विनर था, उसको 42% मत मिले और 112 मतों से जीत जाता है, और 112 मतों से जीत जाता है, विजेता बनता है भाई। तो कुल मतों की संख्या यानी टोटल मत कितने हैं अपने पास की संख्या ज्ञात करनी है, ये हमसे पूछा। देखिए अब 80% में से 42% तो इस भाई को मिल गए जो जीतता है भाई, और बाकी अपने पास क्या बचेंगे, बाकी बचेंगे 38% माइनस 40। ये 40 भी इसके साथ चलते आ रहे, ठीक है। दोनों का अंतर मेरे भाई, दोनों का अंतर आप कहोगे सर 4%, और ये जोड़ देंगे 40। आप कहोगे सर इसको जोड़ा क्यों भाई, जब इस पे अंतर लोगे माइनस लगाओगे तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का साइन बन जाएगा, इसलिए जुड़ेगा। और वो इतने मतों से वो जीत गया, इसकी वैल्यू कितनी है 112 के बराबर, ठीक है। इसको उधर भेजोगे 4% की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहोगे सर 72, ठीक है। 4% की वैल्यू 72 आ गई, मगर हमको चाहिए 100% की वैल्यू, तो इंटू 25, इधर भी इंटू 25, 100% आ गया मेरे भाई। और इधर कितना आएगा भाई 1800। तो टोटल मत कितने थे भाई 1800। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 काफी बार समझाया हुआ क्वेश्चन है। साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 दे रखा था, और पूछा क्या था, कोस की पावर 8x प्लस 2 इंटू कोस की पावर 6x प्लस कोस की पावर 4x, ठीक है। ये हमसे पूछा था, ठीक है। देखिए भाई आपको दिख रहा होगा ये a की पावर 4 का स्क्वायर किया गया है, ये 2 इंटू ए और बी है, देखिए 4 और ये 2, ठीक है। और ये कितना है कोस की पावर यानी a की पावर 2 का स्क्वायर किया गया है, तो ये क्या बन जाएगा a की पावर 4 प्लस a की पावर 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। भाई कोस को हमने a मान लिया, ठीक है, कोस को a मान लिया, तो इधर कितना आ जाएगा कोस की पावर 4x और ये कोस की पावर 2x का होल स्क्वायर। इसको उधर भेजोगे माइनस में चला जाएगा मेरे भाई। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां 4 है, अगर इस पे अपन स्क्वायर करते हैं और इस पे भी होगा स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस की पावर 4x आ जाएगा। तो इसके बराबर कितना है साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना आ गया कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 बराबर आंसर कितना आ गया 1। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एक व्यक्ति है जिसकी इनकम, भाई इनकम दे रखी है हमको 20,000। भाई डाटा थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, जैसे बच्चे ने भेजा हम आपको बता रहे हैं, जिसमें से 15% तो एजुकेशन पर,
15% एजुकेशन पर, ठीक है, 40% घर खर्च पर यानी मार्केट वगैरह पर, और 10% गिफ्ट में जा रहा है भाई इसका पैसा। कहां गिफ्ट दे रहा है भाई ये नालायक। और 15% सेविंग पर। और इसके बाद जो भी पैसा बचता है उसकी वो EMI डाल देता है, ठीक है। जितना भी पैसा बचता है उसकी वो EMI भर रहा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसने कितनी EMI भरी है, ठीक है मेरे भाई। भाई टोटल मान लेते हैं अपन 100%, जिसमें से 15, 15, 30 और 10, 40, 40, 40, 80% उसने इन सारी चीजों पर खर्च कर दिया। अब उसके पास टोटल कितना बचेगा भाई? 20%। 20% यानी 20,000 का 20% कितना आएगा मेरे भाई? 4,000। 4,000 की वो हर महीने EMI भरता है। आई बात समझ में? चलो आगे क्वेश्चन नंबर 7 भाई। अच्छा क्वेश्चन कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याओं का सम, यानी R1 प्लस R2 का जो भी सम है, उनके बीच उनके केंद्र के दूरी के बराबर, दोनों के केंद्र की दूरी के बराबर है, तो ये कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? रेखा खींची जा सकती है। देखिए मेरे प्यारे भाई, समझिए आप। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का सम जब बराबर होता है, जब दोनों वृत्त आपस में छू रहे हैं से, इनकी दूरी, ठीक है, ये R1 है पूरी और ये R2 है, ठीक है। इनका जो सम है ना, सम इनकी इस केंद्र के बीच की दूरी के बराबर है, ठीक है। आई बात समझ में? दोनों क्या है? इक्वल है। तो इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो आप देखोगे एक ऊपर, एक नीचे और एक ही बीच में, तो भैया टोटल 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। काफी अच्छा क्वेश्चन भाई, आगे बढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। यदि साइन A बराबर 8/17 है, तो कोट A प्लस सेक A का मान कितना है? ये हमसे पूछा। आपको पता है ये ट्राइंगल है, इसमें 90 डिग्री है। ये कितना है? लंब बटे कर्ण होता है, यानी ये लंब, ये कर्ण, ये आधार, ठीक है। ये 8 है, ये 17 है, तो पाइथागोरस से ये कितना आएगा? 15। 18, 15, 17 का ट्रिपलेट बनता है, यह आपको पता होना चाहिए। हमसे पूछा क्या है? कोट ए। कोट ए होता क्या है भाई? आधार बटे लंब, और सेक कितना होता है? कर्ण बटे आधार। इसका इससे इंटू किया, इसका इससे इंटू किया भाई, और आपस में दोनों का किया। ए का मतलब 15, 15 का स्क्वायर 225। के का मतलब 17 इंटू एल यानी ये, यानी 136। 17 8 136, दोनों का इंटू 120। 325 और 30 355 और 6 361 बटे 120 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 10। कोई धन साधारण ब्याज पर, कोई धन है सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है, 6 वर्ष में दोगुना हो जाता है, यानी 6 साल में दुगना हो जाता है, ठीक है। तो निश्चित दर और निश्चित राशि पर 7 गुना होने में कितना समय लगेगा? भाई
ईयर पूछ रहा है कि निश्चित दर है, निश्चित राशि है, 7 गुना होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखिए भाई थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। साधारण ब्याज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। P बराबर 1 मान लेते हैं, तो PRT अपॉन 100 बराबर SI होता है। ठीक है, P का मतलब 1 है, R का मतलब नहीं पता, T का मतलब 6 साल बटे में 100। SI कितनी है भाई? 1 रुपए का, अगर ये 6 साल में 2 रुपए हो रहा है तो ब्याज कितना मिला? 1 रुपया ही तो मिला इसको। तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 100 बटे 6। ठीक है, R की वैल्यू कितनी आ गई? 100 बटे 6। दूसरे केस में क्या कह रहा है? 7 गुना हो रहा है, यानी धन कितना था? 1 रुपए। R की वैल्यू 100 बटे 6 इन भाग में 6, टाइम कितना नहीं पता, और ये कितना गुना हो रहा है? 7 गुना, यानी 1 रुपए का 7 गुना हो रहा है, यानी 6 रुपए ब्याज मिल रहा है। इसको आप कहोगे बिल्कुल मिल रहा है। तो देखिए 100 से 100 खत्म, T की वैल्यू कितनी आ गई? 36, यानी 36 साल में ये 7 गुना हो जाएगा। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। एक ये आया था, इसमें माध्यम पूछ रहा था भाई क्या होगा। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सीरियल वाइज सेट करते हैं। 8, 10, 15, 16 के बाद 18, 21, 25, 28 और 30। अब जो बीच में होगा वहां आ जाते हैं। 4 इधर है, 4 इधर है भाई, बीच में कितना है? 18। तो आंसर कितना आएगा? 18। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई अगला क्वेश्चन। ए एक काम को 30 दिन में करता है भाई, ए एक काम को 30 दिन में करता है, बी 40 दिन में और सी 50 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है भाई, ए सी 7 काम करते हैं, ए और सी क्या है? साथ में काम करते हैं, और ए बी साथ में काम करते हैं, ए और बी भी साथ में काम मिलकर करते हैं मेरे भाई। ठीक है, और एकांतर रूप से कार्य करते हैं। एकांतर रूप का मतलब होता है पहले ये दोनों आए फिर ये दोनों आए। ठीक है, एकांतर रूप से कार्य करते हैं तो पूरा काम कितने दिनों में हो जाएगा? देखिए भाई पहले तो पूरा काम पूछ रहा है कि पूरा काम कितने दिनों में हो जाएगा। ठीक है, और ये जो कार्य कर रहे हैं एकांतर रूप से कर रहे हैं। ठीक, पहले तो टोटल काम इनका एलसीएम लिया भाई 600, भाग दिया इसकी 20, इसका भाग दिया भाई 15, इसका 12। ठीक है, सबसे पहले ए और बी आए, यानी पहले दिन ए और बी आए, तो इन्होंने एक दिन में कितना कार्य किया? आप कहोगे सर 20 ये करेगा, 15 ये करेगा, यानी 35 कार्य इसने किया। दूसरे दिन ए सी आए तो इन्होंने कितना कार्य किया? तो आप कहोगे सर 12 यहां हो रहा है, 20 यहां हो रहा है, टोटल कितना हो गया? 32, यानी दूसरे दिन कितना हो गया? 32। तो 2 दिन में टोटल कार्य भाई अपने पास कितना हुआ? 60, और ये 5 और 2 66 कार्य। टोटल कितना हुआ? 66 कार्य हो गया। ठीक है, 6, 7। अब हमें पहुंचना कहां तक है? 600 तक। ठीक है, हम क्या करते हैं, देखिए इसको इंटू करके देखते हैं 8 से। 56 और ये 48 और ये 5, ये आगे 53। ठीक है, 8 इधर भी इंटू और 8 इधर भी इंटू, यानी 16 दिन में कितना कार्य हो गया? 536। फिर क्या हुआ? 16 दिन में 536 कार्य हो गया। फिर नेक्स्ट डे एक दिन में ये दोनों आएंगे, 35 कार्य पूरा हो जाएगा। तो कितने आ गए भाई? 1, 6 और 1 7 और ये 5, यानी 17 दिन में 571 कार्य अपना पूरा हो गया। अब 18वें दिन जब आएंगे ना तो कार्य थोड़ा रह रहा है, यानी तो कुछ घंटे ही काम हो पाएगा। यानी 18 दिन जब ये आएंगे तो 600 में से 571 हटाओगे तो कितना बचेगा भाई? 9, और ये 9, यानी
29 कार्य अपने पास बचेगा और दोनों अपनी क्षमता से पूरा देंगे कर। तो भाई टोटल कितने दिन लगेंगे? 17 सही 29/32। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर था अगर डाटा सही रहा तो। आगे बढ़ते हैं भाई। दो ट्रायंगल है भाई एबीसी और ट्रायंगल PQR। ठीक है, इनकी जो साइड, ये दोनों आपस में समरूप है, इनकी जो साइड है उसका रेशियो मेरे को दे रखा है 8:1। ठीक है, 8:1। और एरिया PQR का एरिया दे रखा है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें। ठीक है, हमसे पूछा गया है एरिया ऑफ ABC, इसका एरिया क्या होगा? तो देखिए, आप जानते हैं दो समरूप ट्रायंगल होते हैं, उनका एरिया उनकी साइडों के वर्ग के अनुपात में होता है। तो भाई इसका वर्ग किया कितना आ गया? 64। और इसका वर्ग किया भाई कितना आ गया? 1। इनका एरिया कितना आ गया? 64:1। मगर इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 6 × 6 36। तो इसका कितना आएगा मेरे भाई? × 6 24, 2 36 और 2 38, यानी 384 इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 मेरे भाई। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 40% छूट देने के बाद, ये मान लेते हैं वस्तु है, इसका अंकित मूल्य पर 40% की छूट दे दी, यानी डिस्काउंट देने के बाद 20% का लाभ हो रहा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है भाई हमें 20% का। ठीक है, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 18,000 है, वस्तु का जो अंकित मूल्य है MRP 18,000 है। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, CP ज्ञात करना है। ठीक है भैया, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। देखिए समझिए, CP और MRP का जो डायरेक्ट रेशियो आता है वो क्या आता है? 100 में से डिस्काउंट माइनस कर देते हैं तो CP निकल जाता है, और MRP में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो जोड़ेंगे, लॉस हो रहा है तो घटा देंगे। ठीक है, 100 में से 40% जाएंगे यानी 60 बच गया, और 20% का लाभ हो रहा है यानी 120। तो रेशियो कितना आ गया हमारे पास? 1:2। ठीक है, 1:2। MRP कितना है? 18,000। तो भाई इसको अगर 9,000 से इंटू करता हूं तो 18,000 आएगा, तो इसको भी 9,000 से इंटू करना पड़ेगा, यानी उस वस्तु का मूल्य CP कितना था? 9,000 रुपए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भाई, एक वर्ताकार वृत्त की परिधि 1200 मीटर है। एक वर्ताकार वृत्त है, इसकी जो परिधि दे रखी है वो 1200 मीटर दे रखी है। ठीक है, A 27 किलोमीटर प्रति घंटा, B 18 किलोमीटर प्रति घंटा। A क्या है? 27 किलोमीटर प्रति घंटा और B 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इस ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? देखिए भाई, समय बड़ा बलवान है भाई। महाभारत में भी है समय अपना, है ना। समय बराबर कितना होता है? दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी कितनी है भाई? 1200। अब चाल कितनी आएगी मेरे भाई? अगर ये सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, यानी ए इधर दौड़ रहा है, बी भी इसके पीछे पीछे दौड़ रहा है, तो चाल क्या होंगी? माइनस हो जाती है। चाल कितनी हो जाती है? चाल माइनस हो जाएगी। ठीक है, 27 में से 18 जाएंगे, कितने बचेंगे भाई? 9। ये क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से इंटू करते हैं 2 बार, ये 24 बार इंटू 2, यानी 480 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएंगे। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो कितना आएगा मेरे भाई? अपोजिट में क्या होगा?
कि ए इधर से आ रहा है, बी इधर से आ रहा है, तो इनकी चालें क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो कितना आएगा, 30 और 5 45 इंटू में 5/18। 5 से काटोगे 5 बार, नहीं 9 से काटोगे 5 बार, ये 2 बार, ठीक है। इसको काटा भाई, इसको काटोगे 5 से तो कितना आएगा, 4 और ये आ गया 48 और 2 ऊपर चले जाएगा, तो कितना बच गया, 96 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएंगे। आई बात समझ में, अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये आंसर रहेगा 96 और अगर सेम में है तो 480। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। देखिए भाई, ये जो क्वेश्चन पूछा था काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा था भाई एग्जाम में। 40 छात्रों ने भौतिक विज्ञान में 40 छात्रों ने भौतिक विज्ञान में भाग लिया भाई, ठीक है। 17 ने जीव विज्ञान में, ठीक, और 20 ने मैथ में। 20 क्या थे, मैथ के भी चासड़ू थे भाई, कुछ 20 स्टूडेंट मैथ में, और 5 छात्रों ने सभी में भाग लिया भाई। ये 5 छात्र जो है ना, ये जो कॉमन है, ये जो तीनों विषय में ये जो कॉमन आ रहा है बीच की जो लाइन है, 5 ने इसमें भाग लिया सभी में, ठीक है। अब कुछ छात्र ऐसे भी थे जिन्होंने क्या किया, भौतिक विज्ञान वाले जिन्होंने जीव विज्ञान में भी लिया और मैथ भी ली, यानी जैसे ये वाले, ठीक है, और ये वाले मैथ और भौतिक विज्ञान वाले, तो ठीक है, अपन क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे, ठीक है। और 5 ऐसे छात्र हैं जो कॉमन है, दो बार ऐड हो चुके। देखिए, एक बार तो इसके साथ हुए, ये वाले 40 वाले के साथ, एक बार इसके साथ हुए, यानी कौन से में 17 वाले के साथ, एक बार इसके साथ हुए यानी 20 वाले के साथ, यानी इसको 5 हटा देंगे इसमें से, तो कितने बचेंगे भाई, 60, और ये कितने बचे, ये बच गए 77 - 5, यानी 72 छात्र ऐसे थे, ठीक है। और छात्रों की संख्या कुल कितनी दे रखी है, 60 दे रखी है। तो 12 छात्र ऐसे थे जिन्होंने एक ही विषय में भाग लिया। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई। देखिए भाई, एक क्वेश्चन ये भी आया था, 1 + tan थीटा + cot थीटा इंटू sin थीटा - cos थीटा इंटू में sin थीटा इंटू cos थीटा, बटे में था sin क्यूब थीटा - cos क्यूब थीटा, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं भाई, सारे साइन और कोस में है, मगर ये दोनों चीजें ऐसी हैं tan और cot की साइन और कोस में नहीं है, तो इनको भी साइन और कोस में चेंज करते हैं। क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, tan को बोलोगे साइन बटे कोस और कोट को बोलोगे कोस बटे साइन, ठीक है। एलसीएम लिया मेरे भाई, दोनों को इंटू किया, इनका दोनों का इसके 1 के साथ इंटू होगा, कोस इंटू साइन, ठीक है। साइन का साइन से हुआ, ये बीच में प्लस का साइन, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे बात समझ में। और ऊपर क्या क्या है भाई, अब अपने पास ऊपर क्या क्या बच रहा है, साइन थीटा - कोट थीटा और साइन थीटा इंटू कोस थीटा। फॉर्मूला आपने आता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का a - b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस ab, ठीक है। देखिए, साइन थीटा - कोट थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस साइन इंटू कोस, ये आ गया, ठीक है मेरे भाई। पूरी टर्म ही कैंसिल हो गई, ठीक, आई बात समझ में। और जो ये मल्टीप्लाई में थे साइन और कोस, ये जो मल्टीप्लाई में थे, इससे ये खत्म, ठीक, और इससे ये कैंसिल, तो कितना आएगा भाई, इसका आंसर 1। क्या आएगा, 1, ठीक है भाई। आज के लिए इतना है, धन्यवाद मेरे भाई।